हेलो फ्रेंड, सक्सेस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नितिन गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है पर्सनैलिटी टेस्ट फॉर एएसएम पोस्ट पार्ट सेकंड। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्ट फर्स्ट हमने पहले से अपलोड कर दिया है। उसके अंदर हमने ये बताया है कि आखिर आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस के आंसर कैसे देने हैं। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है। ये सॉरी, पार्ट फर्स्ट लिखा रह गया है, यहाँ पे पार्ट सेकंड है। ठीक है, तो उसे कहते हैं, उसी से रिलेटेड ये पार्ट सेकंड के क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पहले खुद क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो टाइम इंटरवल रखा है वो 3 मिनट्स का रखा है, 15 क्वेश्चंस रखे हैं। ठीक है, आप टाइम लिमिट से कोई कंपैरिजन मत कीजिए, क्योंकि वहां पर जो मेन एग्जाम है वहां पे आपको इनफ टाइम दिया गया है, इनफ क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आप इस चीज से कंपैरिजन मत कीजिए। लेकिन आप अगर 3 मिनट्स के अंदर 15 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि आपका माइंड जस्ट ट्राई कर रहा है कि आप अपने बारे में कितना जानते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो पर्सनैलिटी टेस्ट भी जस्ट यही शो करता है कि आखिर किस तरीके से आपको क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं, क्या आपके मन में फर्स्ट स्टेप आता है, उसी के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। बाकी हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कशन कर दिया है कैसे कैसे क्या है। ये आपके 15 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, ये 15 क्वेश्चंस पहले आप लोग खुद कीजिए। ठीक है, उसके बाद इसके आंसर आप चेक कर लीजिए। ठीक है, हमने जैसा आपको बताया कि पर्सनैलिटी टेस्ट में कोई आंसर सही या गलत में नहीं होता, लेकिन हम जो बेस्ट करते हैं वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव नेचर को शो करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसी से रिलेटेड हमारे 15 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू कर देते हैं, देखते हैं क्या क्या आंसर हो सकते हैं इसके। देखिए फ्रेंड, पहले तो ये पर्सनैलिटी टेस्ट के आप इंस्ट्रक्शंस पे जरूर फोकस कीजिएगा। ठीक है, इसमें साफ साफ मेंशन लिखा होता है कि इसमें जो आंसर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 10 रह गया तो ये 15 है। ठीक है, आंसर्स हैं वो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड व्यूज। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, टू डिफरेंट डायमेंशंस का मतलब होता है आपकी जो पॉजिटिव और इंग्लिश वो नेगेटिव नेचर्स जो होती हैं उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये चीज तो हमने जस्ट पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर ली थी। अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लिखा हुआ है अवर सोल्जर्स हाउ गैलेंट। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि गैलेंट का मीनिंग क्या होता है। तो गैलेंट का मीनिंग होता है, जैसे क्या होता है, सोल्जर्स अपने जो होते हैं वो अपने ड्रेसेस और अपीयरेंस पे बहुत फोकस करते हैं। ठीक है, तो गैलेंट जस्ट सी को शो करता है। तो ठीक है, तो इसमें आपको अगर जिसको मीनिंग पता होगा उसका गैलेंट का, वो उसका आंसर सही लगा के आएगा, और जिसको नहीं पता होगा तो वो गलत लगा के आएगा। तो गैलेंट का मतलब आपको समझ में आ गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो ये बेसिकली सोल्जर्स के बारे में है, तो यहाँ पे आप ट्रू लगाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज नोन टू मी डैट। ठीक है, आप अपने बारे में कितना जानते हैं, आई एम हॉनेस्ट, आई एम थीफ, आई एम एंग्री। ठीक है, अगर जो गुस्सैल इंसान है वो अपना नेगेटिव में आई एम थीफ वो एंग्री लगाएगा, और जो पॉजिटिव इंसान है हॉनेस्ट है वो अपना आई एम हॉनेस्ट लगाएगा। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं, ये जस्ट पर्सनालिटी को शो करते हैं। ठीक है, लेकिन पर्सन्स को तो जो पॉजिटिव होता है वही शो करना होता है एग्जाम टाइम पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई एम हॉनेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जस्ट अ फ्यू गुड बुक्स कैन मेक ए मैन वाइज। ठीक है, तो इसमें बोला कि केवल कुछ किताबें एक इंसान को होशियार बना सकती हैं, बुद्धिमान बना सकती हैं। तो आप खुद ही सोचिए, क्या केवल कुछ किताबें ही मतलब किस इंसान को बुद्धिमान बना सकती हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, किताबों का कुछ रोल होता है, लेकिन इसका मतलब यही नहीं है कि किताबें ही आपके उसे कहते हैं पर्सन को बुद्धिमान बनाती हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा रॉन्ग। ठीक है, आइदर वाला केसेस आप कभी भी यूज मत कीजिए, कोशिश कीजिए उसे अवॉइड करने की। जब आपको बहुत ही रेयर कंडीशन दिखे तो आप उस कंडीशन में आप उसमें आइदर केसेस को यूज करें। नेक्स्ट बात करते हैं 4th क्वेश्चन की। द बैटल ऑफ पानीपत वॉज प्रायर टू सिपाही म्यूटिनी। ठीक है, इसमें भी क्या है, कैंडिडेट्स को पता होगा तो वो करेगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो स्किप करेगा। ठीक है, तो स्किप करना ही चाहिए अगर इसका आंसर मीनिंग ही नहीं पता हो। ठीक है, सिपाही म्यूटिनी का मतलब होता है कि सैनिक विद्रोह। ठीक है, तो ये इसमें बोला गया है द बैटल ऑफ पानीपत वॉज प्रायर टू। ठीक है, तो सैनिक विद्रोह से रिलेटेड था कि पानीपत का जो उसे कहते हैं लड़ाई थी वो क्या सैनिक विद्रोह के पहले से ही सैनिक विद्रोह से थी। ठीक है, तो इसमें इस तरीके से आपको देखना है, जिसको मीनिंग पता हो वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई करे। जैसे हिस्ट्री पढ़ी हो तो वो इस क्वेश्चन का रिप्लाई करे।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई टेक एन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। देखिए पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना अच्छी वाली बात है, लेकिन कौन सी पॉलिटिक्स में? जो हम उसे कहते हैं, देखते हैं नेता के बीचों में देखते हैं, ठीक है, वहां तक पॉलिटिक्स देखना बहुत अच्छी वाली बात है। लेकिन हर पॉलिटिक्स का मतलब राजनीति से नहीं होता है, ठीक है। आप कहीं भी अगर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, बहुत से आपने देखा होगा, अगर जो लोग कंपनीज में भी काम कर चुके हैं तो वहां पे भी आपने देखा हो पॉलिटिक्स होती है। किसी पर्सन को अगर निकालना हो या उसके बारे में गलत सलत अफवाह बनानी हो तो पॉलिटिक्स बहुत चलती है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट्स को शो करता है, ठीक है। और कोई भी एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि वो अपनी कंपनीज के अंदर ऐसे पर्सन्स को रखे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव अ लाइकिंग ऑफ फ्लावर, ठीक है। फ्लावर्स को लाइक करना एक पॉजिटिव को शो भी करता है और होना भी चाहिए, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिल्ड्रन आर नॉट आ इजी एट स्कूल, ठीक है। तो आपको पता ही है चिल्ड्रन आर नॉट आ इजी एट स्कूल, स्कूल में चिल्ड्रन मतलब कि सही नहीं है इस तरीके से, तो इससे रिलेटेड क्या आपका आंसर हो जाएगा? आपको इस पर फोकस करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख पाएंगे आपका इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉल्स, क्योंकि चिल्ड्रंस हर चीज जरूरी नहीं है कि स्कूल्स में ही सीखें, ठीक है। उनका हर जगह पार्टिसिपेशन भी बहुत जरूरी होता है, तो इसका इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ठीक है। अब स्मोकिंग इज, ये तो आप हर किसी को पता है, इसका तो मेरे ख्याल से कोई डिस्कशन भी करना बेकार है, तो इसका आंसर ए, ठीक है। द रोज गिव्स आउट अ स्वीट स्मेल, ठीक है, तो ये तो आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई बिलीव डेट आई एम नॉट अ जीनियस, ठीक है। हर किसी को पता होता है कि वो क्या है, ठीक है। अगर आप इस कंडीशंस में आप यदि इसमें करेक्ट आंसर लगा के आते हैं, मतलब कि अगर इसमें आप ट्रू आंसर लगा के आते हैं, तो ये आपकी इस चीज को शो करेगा कि हाँ आपको अपने बारे में पता है, ठीक है। आप लगाते हैं फॉल्स कि आई बिलीव डेट आई एम जीनियस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी कैंडिडेट, ठीक है, कोई भी चाहे कैसा भी हो, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि आपने रेलवे का एग्जाम दिया, ठीक है, तो आप जब रेलवे का एग्जाम दे के आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि और उसमें सिलेक्शन ले रहे हैं, तो ये चीज को शो करता है कि हाँ कि उसे कहते हैं आप एक जीनियस पर्सन से, ठीक है। क्योंकि किसी भी एम्प्लॉयर्स के अंदर एक जीनियस पर्सन ही चाहिए, ठीक है। आप ट्रू लगा के आते हैं क्योंकि एक कैंडिडेट कोई भी जीनियस नहीं होता, तो ये आपकी रियलिटी को तो शो करता है, लेकिन ठीक है आपके वहां पे पॉजिटिव नेचर्स को शो नहीं करता, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई डू नॉट हेट टू किल एन एनिमल, यानी मुझे घृणा नहीं होती किसी भी एनिमल को मारने में, ठीक है। तो ये क्या है, एक गलत बात है, ठीक है, क्योंकि मतलब जानवर को मारना, ठीक है, चाहे वो पेट हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, तो ये एक चीज़ गलत चीज़ को शो करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट बात करते हैं, माई सक्सेस डिपेंड ऑन माई हार्ड वर्क, ठीक है। किसी की भी सक्सेस उसके हार्ड वर्क पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगी, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो ट्रू पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, आई रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट माई पेरेंट्स, ठीक है। तो मैं अपने माता पिता का रेस्पेक्ट करता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, ठीक है। तो उसे कहते हैं फॉलो करता हूँ, तो इसी को इसका क्या होगा, इसका ट्रू आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्वेश्चंस को कैसे वहाँ रिप्लाई करना है और कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी काफ़ी सिंपल हैं। कुछ क्वेश्चंस सिचुएशंस बेस्ड हैं, बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल रहेंगे, वहाँ भी आपको कुछ सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, आई डोंट लव माई यंगस्टर्स, ठीक है। तो ये एक गलत बात है, क्योंकि गलत चीज़ को शो कर रहा है, क्योंकि जो पर्सन अपने यंगस्टर्स का प्यार नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो बेसिकली अपने जो कलीग्स हैं या जो उसके नए टीममेट्स मिलेंगे
वो उनके साथ कैसे रहेगा, तो ये एक फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई कंडक्ट। ठीक है, तो ये क्या है कि मैं उसे कहते हैं मैं लज्जित महसूस नहीं करता अपने उस काम से। तो ये एक सही बात है, क्योंकि आप क्या कहते हैं कि आप जो भी काम करो, ठीक है, गलत सही, लेकिन आप उस पर अशेम ना करो। ठीक है, क्योंकि अगर आप अपने पे अशेम कर रहे हो, ठीक है, तो वो शेम कर रहे हो तो वो एक चीज़ गलत को शो करता है। ठीक है, तो इसमें हमें पॉजिटिव वे को सोचना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल आपके 15 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, और आपको अगर ये चीज़ थोड़ा नहीं समझ में आया हो तो पार्ट फर्स्ट के वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें आपको पूरा लॉजिक समझाया गया है कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वे में सोचना है। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में कोई क्वेरी हो आपको वीडियो से रिलेटेड तो क्वेरी कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ हमारे वीडियोस को शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंड भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। और जहाँ तक है आपके कुछ कैंडिडेट कुछ कैंडिडेट्स ने तो यात्रा भी शुरू कर दी होगी, क्योंकि जैसे कोई नॉर्थ ईस्ट का है, वो अगर उसे कहते हैं साउथ में एंट्रेंस देने गया हुआ है, तो वो लोग निकल भी गए होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर दोस्त। ओके फ्रेंड, थैंक यू।